हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा को प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आप सभी का दिल से आभार। आज आप सुनिए माघ मास महात्म्य में आगे की कथा। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार मुनि ने एक पिशाच को सुमार्ग बताया था। मुनि ने उसे समझाया था कि यदि तुम माघ मास में प्रयाग जाकर स्नान करोगे तो तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। पिशाच ने मुनि के कहे अनुसार प्रयाग में स्नान किया, जिससे उसे प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल गई। तब मुनि कहने लगे, अब मैं तुम्हें गंगा और यमुना के पवित्र संगम का वर्णन करता हूँ, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश के एक ब्राह्मण भी मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वह प्रेत अपने मन में महान शांति का अनुभव करने लगा, मानो उसके सभी दुख दूर हो गए हों। तब वह पिशाच योनि से कहने लगा, हे मुनिवर, केरल देश का वह ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, यह कथा कृपया करके आप विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब देवभूति कहने लगे, केरल देश में वासु नाम का एक वेद पारंगत ब्राह्मण रहता था। उसके ही बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन और अत्यंत दुखी हो गया। वह अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश विदेश में भटकने लगा। किसी व्याधि से ग्रस्त होकर उसकी मृत्यु हो गई। उसका कोई भी बंधु बांधव नहीं था, जिस कारण उसकी अंतिम क्रिया विधि पूर्वक संपन्न नहीं हो सकी और न ही उसकी दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोभ से वह निर्जन वन में प्रेत बनकर चिरकाल तक भटकता रहा। शीत, ताप, भूख और प्यास के दुख से वह हाहाकार करता हुआ नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसे कहीं भी सदृति दिखाई नहीं देती थी। सर्वथा दान न देने के कारण वह अपने कर्मों का फल भोग रहा था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते और अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं, जो लोग दुखी जनों को स्वर्ण, वस्त्र, तांबूल, रत्न, फल तथा जल नहीं देते, जो छल कपट से जीविका प्राप्त करते हैं, जो दूसरों और स्त्रियों का धन हरण करते हैं, जो पाखंडी, कुटिल और चोर होते हैं, जो बाल वृद्ध, आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करते हैं, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, जो माता पिता, भाई बहन, संतान और अपनी स्त्री का त्याग करते हैं, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले स्वामी को त्याग देते हैं, गौ और भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, वृथा द्रोह करने वाले, प्राणियों पर हिंसा करने वाले, देवता और गुरु की निंदा करने वाले, ये सभी बार बार प्रेत, पिशाच, राक्षस और अन्य बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। इसलिए मनुष्य को बुरे कर्मों से बचकर धार्मिक कार्य, यज्ञ, दान और तप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्म कभी भी नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण आगे कहने लगा, इस प्रकार वह केरल का ब्राह्मण उस पर्वत पर अधिक समय तक भटकता रहा। एक दिन उसने मार्ग में एक पथिक को देखा, जो 2 गगरियों में त्रिवेणी का जल लेकर जा रहा था। वह आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोक लिया और कहने लगा, तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझे पिला दो, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। तब देवभूति कहने लगे, दुखी, निर्बल, नंगे और मुरझाए हुए इस प्रेत को देखकर वह पथिक बोला, तुम कौन हो जो पैरों से पृथ्वी को स्पर्श किए बिना चलते हो? यह वचन सुनकर वह प्रेत बोला, मेरे ऐसे होने का कारण भी सुन लो। प्रेत कहने लगा, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया। मैं अत्यंत लोभी था, दूसरे के अन्न से पलता था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, ना ही किसी के दुख से दुखी हुआ। मैंने प्यासी प्राणियों को भी कभी जल नहीं पिलाया, कभी छाता, जूते आदि का दान नहीं किया, किसी को जल का पात्र, पान या औषधि नहीं दी, कभी अपने घर में अतिथि को ठहराकर उसका सत्कार नहीं किया। अंधे, वृद्ध, अनाथ और दीन जनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया, कभी किसी रोगी की सेवा नहीं की, न ब्राह्मणों को दान दिया, न अग्नि में हवन किया। वैशाख आदि मासों में कभी किसी को ठंडा जल तक नहीं पिलाया, न कभी बरगद या पीपल का वृक्ष लगाया, न किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया, कभी कोई व्रत रखकर शरीर को नहीं सुखाया। इस प्रकार मेरा पूर्व जन्म सदैव बुरे कर्मों में ही बीता। उन्हीं कर्मों के कारण आज मेरी यह दुर्गति हुई है। इस वन में मुझे व्याघ्र और भेड़ियों द्वारा छोड़ा गया मांस, जंतुओं द्वारा खाए गए फल, वृक्षों पर लगे सुंदर फल और झरनों का निर्मल जल सब मिलता है, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाता।
मैं सर्प की भांति केवल पवन का भक्षण कर अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र और पुरुषार्थ से नहीं, बल्कि लाभ हानि, सुख दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग और वियोग सब कुछ केवल भाग्य से ही होता है। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मी, निंदक और पराक्रमहीन व्यक्ति भी भाग्य से राज्य भोगते हैं। काने, लूले, लंगड़े, नीतिहीन, निगुण और नपुंसक भी भाग्य से राज्य प्राप्त कर लेते हैं। पर्वतों पर भी बलवान राक्षस और पिशाच रहते हैं, जो कभी कभी वन में विचरते हुए अपने कर्मों के अनुसार अन्न जल प्राप्त कर लेते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की पवित्रता स्वयं उनकी रक्षा करती है। और ये पिशाच आप जैसे भक्तों की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहता हो, उसको भूत प्रेत, पिशाच, पूतना कोई भी बाधा नहीं दे सकते। भूत, बेताल, पिशाच, गंधर्व, काकन, शाकिनी, ग्रह, रेवती, यज्ञ मात ग्रह, भयंकर ग्रह, कृत्या, सर्प, कुष्मांड और दूसरे सभी दुष्ट जंतु ऐसे पवित्र वैष्णव की तरफ देख भी नहीं सकते। जिसकी जिह्वा पर गोविंद का नाम हो, जिसके हृदय में वेद और श्रुति निवास करते हैं, जो पवित्र है, दानी है, उसे कभी किसी प्रकार का भय हो ही नहीं सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार अपने कर्मों का फल भोगता हुआ मैं यहाँ निवास कर रहा हूँ, ऐसा सोचकर मैं कभी शोक नहीं करता। अब एक वृत्तांत तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार मैं ज्वालिनी नदी के किनारे गया हुआ था। वहां घूमते हुए मैंने एक सारस के वचनों को सुना। वह पथिक कहने लगा, हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे, यह कृपया करके बताइए। तब वह प्रेत कहने लगा, इस वन में कोहरा नाम की एक नदी है, जो पर्वत से निकलती है। मैं घूमता घूमता उस नदी के तट पर जा पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए कुछ क्षण वहीं ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा सा बंदर वृक्ष से उतरकर तेजी से उस स्थान पर आया जहां उस समय एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई पक्षियों को देखा। बाकी पक्षी यह सोचकर उड़ गए कि कहीं यह बंदर हमें ना पकड़ ले, परंतु उस बंदर ने सोए हुए सारस को अपने पैरों से दृढ़ता और मजबूती से पकड़ रखा था। इस कारण वह सारस वहां से उड़ नहीं पाया। जब सोए हुए सारस की नींद खुली तो उसने अपने सामने उस बंदर को देखा और भयभीत हो गया। उसे डर लगा कि कहीं यह बंदर मुझे हानि ना पहुंचा दे। इस भय से वह सारस हाथ जोड़कर बड़े ही मधुर स्वर में कहने लगा, हे बंदर, तुम बिना किसी अपराध के मुझे क्यों कष्ट दे रहे हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है, और मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, और तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी तो किसी को पीड़ा देते ही नहीं है। हम अहिंसक है, दूसरों के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते, जल की काई खाने वाले हैं, आकाश में उड़ने वाले हैं, वन में रहने वाले हैं। हम अपनी स्त्री से प्रेम करते हैं, दूसरों की स्त्री का त्याग करते हैं, दूसरों की बुराई से दूर रहते हैं, चोरी नहीं करते, किसी को कष्ट नहीं देते। इसलिए हे बंदर, मुझ निरपराधी को छोड़ दो। फिर सारस ने बंदर से कहा, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानता हूँ, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें सब बता सकता हूँ। सारस के ऐसे वचन सुनकर वह बंदर उसे छोड़कर थोड़ी दूरी पर बैठ गया और बोला, तुम मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को कैसे जानते हो? तुम तो एक अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में विचरण करने वाला हूँ। तब सारस कहने लगा, मैं अपनी जाति स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्य पर्वत के राजा हुआ करते थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। राजा होकर तुमने अपनी प्रजा को बहुत पीड़ा दी। विवेकहीन होकर तुमने अपार धन एकत्रित किया। वानर प्रजा को पीड़ा देने वाली अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके हो। तुम्हें पहले कुंभी पाक नरक में डाला गया, जहां तुम्हारे शरीर ने 3000 वर्ष नरक में बिताए। फिर नरक से निकलकर शेष पापों के कारण तुम इस वानर योनि में आए हो। अब भी तुम मुझे मारना चाहते हो, और इससे भी अधिक तुमने अपने पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण के बाग से लोभ पूर्वक फल चुराकर खाए थे। इसी भयंकर पाप का यह फल हुआ कि तुम वानर और वनवासी बने। प्राणी अवश्य ही अपने किए हुए कर्मों को भोगता है,
इसे देवता भी टाल नहीं सकते। इस प्रकार मैं सारस की योनि में आकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी बातें सुनकर वह वानर कहने लगा, यदि तुम यह सब ठीक जानते हो तो यह भी बताओ कि तुम स्वयं पक्षी कैसे बने। तब सारस बोला, अब मेरी दुर्गति का कारण भी सुन लो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न का दान किया था। मैंने पुरोहितों की सहायता से थोड़ा सा अन्न ब्राह्मणों को दिया और शेष सारा स्वयं हड़प लिया। ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से मुझे पहले कालसूत्र नरक मिला और फिर रक्त कदर्म नामक नरक। उस नरक में बड़े बड़े कीड़े थे, चारों ओर रक्त और पीप भरा था। मुझे सिर नीचे और पैर ऊपर करके नाभि तक उस दुर्गंध युक्त नरक में डाला गया। वहां कीड़ों द्वारा काटे जाने की भयानक यातना मैंने सही और पूरे 3000 वर्षों तक उसी वेदना को भोगता रहा। मैं नरक के दुख का तो वर्णन ही नहीं कर सकता। नरक की भयानक यातनाओं से मुक्त होकर मुझे यह सारस का जन्म प्राप्त हुआ, क्योंकि अपने पूर्व जन्म में मैंने अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया था। उसी कांसे के बर्तन को मैंने एक जुआरी को दे दिया। इसी पाप के कर्म के कारण मुझे सारस की योनि में जन्म लेना पड़ा। यह जो मेरी स्त्री है, यह भी अपने पिछले जन्म में एक ब्राह्मणी थी। इसने भी कांसे का बर्तन चुराया था। उसी चोरी के कारण यह मेरी स्त्री बनकर सारसी योनि में जन्मी। जब वानर ने उस सोते हुए सारस को पकड़ा था, तब वहां उपस्थित बाकी सभी पक्षी उड़कर चले गए थे। केवल यही सारस वहां रुक गई थी, क्योंकि उसके पति को वानर ने अपने पैरों से पकड़ रखा था। तब सारस उस वानर से कहने लगा कि तुमने कर्मफल की बात तो सुन ही ली है, अब भविष्य में क्या होने वाला है वह भी सुन लो। सारस कहने लगा कि भविष्य में मैं, तुम और मेरी स्त्री, हम तीनों हंस योनि को प्राप्त करेंगे और कामरूप देश में सुखपूर्वक निवास करेंगे। उसके बाद हम गौर योनि में जन्म लेंगे और अंत में हमें दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त होगी। मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों कर्म कर सकता है। इस प्रकार भगवान शिव की माया से ये सारा जगत मोह में बंधा हुआ है। केवल हम ही नहीं बल्कि संसार के सभी जीव इसी प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म किया करते हैं और उन्हीं कर्मों का फल भोगते हैं। इसलिए सभी प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए, धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। देव, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े और मकड़े कोई भी इस कंटक रूपी मार्ग से नहीं बच पाता। केवल वेदांत को जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते, ना तो उपाय से और ना ही बुद्धि से। कोई भी इसे बदल नहीं सकता। सारस आगे कहने लगा कि तुम पहले राजा थे, फिर तुम नरक में गए और अब बंदर की योनि को प्राप्त करके इस वन में भटक रहे हो और आगे भी तुम्हें ऐसा ही जन्म प्राप्त होगा। इस बात को विचार में रखकर आनंद पूर्वक और धैर्य के साथ विचरण करो और अपने काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था और अब तुम मुझे प्रणाम कर रहे हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। उन वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर वन में विचरण करने लगा। तब प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का यह संवाद सुना। उसी समय मुझे बोध हुआ, मेरा मोह और शोक नष्ट हो गया। तब वह प्रेत उस पथिक से गंगा जल मांगने लगा। उस पथिक ने गंगा जल को एक मटके में भरकर अपने सिर पर धारण किया हुआ था। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है, मैं वही तुमसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने गंगा जल का बहुत महत्व सुना है और मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का एक बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा है। इसी कारण यह जल मैं तुमसे मांग रहा हूँ। इस समय मैं प्रेत योनि में पड़ा हुआ महान दुख भोग रहा हूँ। एक ब्राह्मण अनाधिकारी को यज्ञ कराने के कारण ब्रह्मा राक्षस बन गया था। वह हमारे साथ 8 वर्षों तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा जी में कनखाल स्थान पर प्रवाहित कर दिया, जिसके फलस्वरूप वह राक्षस योनि को त्याग कर उसी क्षण सद्गति को प्राप्त हो गया। मैंने यह सब प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैं तुमसे इस गंगा जल की प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रेत आगे कहने लगा कि मैंने अपने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों पर बड़े बड़े दान लिए थे, लेकिन उनका प्रायश्चित नहीं किया। इसी कारण मैं हजारों वर्षों से इस प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूँ।
इस योनि में अन्न और जल का मिलन अत्यंत दुर्लभ होता है और मैं भारी दुख भोग रहा हूँ। हे पथिक, मुझे इस योनि में 1000 वर्ष बीत चुके हैं। इस समय यदि आप यह जल देकर मेरे कंठ तक आए हुए प्राणों को बचा सकते हैं तो कृपया कर बचाइए। कुष्ठ जैसे रोगों में भी मनुष्य प्राण त्यागने की इच्छा नहीं करता। देव ज्योति कहने लगे कि उस प्रेत के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ और अपने मन में विचार करने लगा कि संसार में पाप और पुण्य का फल अवश्य मिलता है। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े सब कर्मों के फल से बंधे हुए हैं। बालक और वृद्ध, अंधा और कुबड़ा, दरिद्रता और पांडित्य, मूर्खता, सब कुछ कर्मों से ही प्राप्त होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय पूर्वक धन अर्जित किया है वही वास्तव में धन्य है। यह सुनकर वह प्रेत गदगद वाणी में कहने लगा कि हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप कृपया करके मुझे जीवन का आधार यह जल वैसे ही दीजिए जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भगु क्षेत्र में बैठे हुए हैं। मैं यह जल उन्हीं के लिए लेकर आया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा जी के संगम का जल मांग लिया, इसलिए मैं इसी धर्म संदेह में पड़ गया हूँ। मैं कांड वस्तु में यज्ञ को इतना नहीं मानता जितना मैं प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसलिए उस प्रेत को जल देकर तृप्त करके अपने माता पिता के लिए मैं फिर से जल लेकर आऊंगा। लोमश ऋषि कहने लगे, इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का पवित्र जल उस प्रेत को दे दिया। उस प्रेत ने प्रीति पूर्वक उस पवित्र जल को पिया और जैसे ही उसने वह जल पिया उसी समय वह अपने प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहने लगे, केवल बिंदु मात्र गंगा जल से ही वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुणों का पूरा वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो भला महादेव जी इस जल को अपने मस्तक पर ही क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य कर्म, वचन और मन के पापों से रंग गए हैं वे गंगा जल के बिना धुल ही नहीं सकते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ी रहती है। जिस पवित्र जल को स्पर्श करने मात्र से ही वह प्रेत योनि छोड़कर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जो गंगा जी में स्नान करते हैं वे वैष्णव पद को प्राप्त होते हैं। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितर भी स्वर्गलोक को चले जाते हैं और स्वर्गलोक में रहते हुए ही वह ब्रह्मावत्र को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान और कोई भी मुक्ति का साधन नहीं है। इस प्रकार वह प्रेत वहां से चला गया और 1 मास के बाद जब माघ मास आया तब उसने सुने हुए प्रयाग महात्म्य के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान किया। स्नान करके पिशाच शरीर को त्याग कर भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। सो है द्विज, यह इतिहास पापों का शीघ्र नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान है। यह पुण्य, यश और कीर्ति को बढ़ाने वाला है। यह ज्ञान देता है और मोक्ष भी प्रदान करता है। तुम भी सद्गति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहाँ हम ऐसा स्नान करेंगे जो देवताओं को भी दुर्लभ होता है। वहाँ शाप से उत्पन्न पिशाचपन भी पूर्णतः नष्ट हो जाता है। इस प्रकार लोमश ऋषि के मुख से अमृत सी मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सभी प्रसन्न हो गए और पाप रूपी समुद्र से पार हो गए। उन्हीं के साथ सभी लोगों ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित अच्छे सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमश जी कहने लगे, इस संसार रूपी तीर्थराज को सभी श्रद्धा पूर्वक देखिए। यहाँ 33 करोड़ देवी देवता आकर आनंद पूर्वक निवास करते हैं। यह अक्षय वट है जिसकी जड़ें पाताल तक गई है और प्रलय के समय मार्कंडेय ऋषि भी इसी अक्षय वट का आश्रय लेते हैं। यही भोलेनाथ की प्रिय भगवती भागीरथी है जिनकी सिद्धगण सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग प्राप्ति के लिए एक पताका के समान है। इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे मुनिवर, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं और इसका संगम अत्यंत पुण्य से प्राप्त होता है। इस पवित्र संगम में स्नान करने से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई भी तपता नहीं। ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य मुक्त हो जाता है। यह स्नान करने मात्र से सभी प्राणी ज्ञान के बिना भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए श्री ब्रह्मा जी ने भी यह
यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान श्री हरि ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान किया था और इसी स्नान के फलस्वरूप उन्हें माता लक्ष्मी जी प्राप्त हुई थी। यहीं पर त्रिशूलधारी भोलेनाथ भगवान शंकर ने त्रिपुर नामक दैत्य का संहार किया था। प्राचीन काल में अप्सरा उर्वशी स्वर्ग से गिर पड़ी थी और उसने भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति की इच्छा से इसी पावन संगम में स्नान किया था। इसी स्थान पर नहुष कुल के राजा ययाति ने संतान प्राप्ति की कामना से स्नान किया था और उन्हें वंश को आगे बढ़ाने वाला पुत्र प्राप्त हुआ था। इसी पवित्र संगम में देवताओं के राजा इंद्र ने भी प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और अपनी माया के द्वारा कुबेर के समस्त धन को प्राप्त कर लिया था। प्राचीन काल में भगवान नारायण और नर ने प्रयाग क्षेत्र में हजारों वर्षों तक निराहार रहकर उत्तम धर्म का पालन किया था। इसी पुण्य क्षेत्र से जयगाशव नामक सन्यासी ने महादेव जी के समान शक्तिशाली योद्धा पर विजय प्राप्त की थी। उन्होंने अड़िमा आदि योग के अत्यंत दुर्लभ और महान ऐश्वर्य भी प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में कठोर तपस्या करके महर्षि भारद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए थे। इस प्रकार जिन्होंने भी इस पावन संगम में स्नान किया उन सभी को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। इसी कारण ऋषि ने कहा कि हमारे विचार से तुम भी त्रिवेणी संगम में स्नान करो। इस पवित्र स्नान से पहले किए गए तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें संपूर्ण वैभव की प्राप्ति होगी। ऋषि के इन सत्य और कल्याणकारी वचनों को सुनकर सभी लोग त्रिवेणी में स्नान करने लगे। उस पवित्र स्नान के प्रभाव से सभी की 50 योनि भी नष्ट हो गई। श्राप से मुक्त होकर उन्होंने पुनः अपना दिव्य शरीर धारण कर लिया। वेद निधि अपने पुत्र को इस अवस्था में देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने लोमश ऋषि को संतुष्ट होकर कहा कि आपके अनुग्रह से ही मेरे पुत्र श्राप से मुक्त हो गए हैं। अब हे ऋषिवर, आप कृपा करके इन बालकों के योग्य धर्म का उपदेश दीजिए। तब लोमश ऋषि कहने लगे कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन पूर्ण कर लिया है, अतः अब यह ब्रह्मचारी विधि पूर्वक और प्रेम भाव से इन कन्याओं का पानी ग्रहण करे। लोमश ऋषि तथा अपने पिता की आज्ञा से उस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह कर लिया। इस प्रकार उन सभी कन्याओं के मनोरथ पूर्ण हो गए। जिस घर में लिखा हुआ यह महात्म्य पूजा जाता है वहाँ स्वयं नारायण भगवान की ही पूजा होती है। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में और विशेष रूप से काशी में जाकर इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति स्वयं पाठ ना कर सके तो इस महात्म्य को श्रद्धा से सुनना अवश्य चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के समय इसके पाठ से 2 गुना फल की प्राप्ति होती है और अंत में मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी हमारी अगली कथा में अवश्य सुनिए।